हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री संबंधित सामान्य ज्ञान, मतलब भारतीय इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर, चपरासी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इतिहास कभी नहीं बदलता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बताइए दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दारा सिकोहा। याद रखिएगा, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा सिकोहा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदू व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। हिंदू व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय, मतलब साथ साथ दोनों वास्तुकला किसमें देखने को मिलता है? तो देखिए 63 का राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल में। याद रखिएगा दोस्तों, ताजमहल में हमें हिंदू व ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? बताइए दोस्तों, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? धर्मत किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो धर्मत है और स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था? बताइए दोस्तों, मुराद था, औरंगजेब था, दारा सिकोह या सुलेमान सिकोह? बताइए दोस्तों, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान सिकोह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुलेमान सिकोह श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का हुआ था, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? बताइए दोस्तों, किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब का। औरंगजेब का जो है राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु की गद्दी को समाप्त कर सिखों को कट्टर समुदाय बनाया था? तो बनाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गुरु ने गुरु की गद्दी को समाप्त कर सिखों को कट्टर समुदाय बनाया, तो गुरु गोविंद सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि, जो कि हुआ था 1665 ईस्वी में, की थी? बताइए दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह के साथ। पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी का जय सिंह के साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो देखिए 70 का राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह कौन था? मतलब वह कौन से राज्य थे? औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह राज्य कौन सा था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर एवं गोलकुंडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे में पूछा गया क्वेश्चन है, बीजापुर एवं गोलकुंडा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जो जजिया कर है वो किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो ये लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। याद रखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा, जजिया कर किसने लागू किया था? जरूर कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन से मकबरा को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है या कहलाता है? देखिए है ऑप्शन एतमाद उद दौला, अनारकली,
राबिया उद दौरानी का या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? बताइए दोस्तों, औरंगजेब ने किसको सही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां आरा। जहां आरा को सही बात उज जमानी की उपाधि से औरंगजेब ने नवाजा था, याद रखिएगा, जहां आरा को। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वो कौन था? मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वह कौन था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने बहुत अधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति किया था, तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेगा ये सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर है दार उल इस्लाम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें कथन दिया गया है और कारण भी आपको बताना है कि दोनों सही है कि गलत है। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। बताइए दोस्तों, दोनों ए और आर जो है कथन है, कथन और जो कारण है, क्या दोनों सही है? दोनों कथन सत्य है, परंतु क्या यह स्पष्टीकरण नहीं है? मतलब दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण करता है या नहीं? फर्स्ट में दोनों कथन सत्य है और स्पष्टीकरण कर रहा है, ये बोला गया है। दूसरा में बोला गया है कि दोनों सत्य है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें बोला गया है ये जो कथन है वो सत्य है लेकिन जो कारण है वो गलत है, असत्य है। और डी में ऑप्शन में बोला गया है कि जो कथन है वो सत्य है और कारण सत्य है। बताइए दोस्तों 77 का जो राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा सी। सी इसका राइट आंसर रहेगा। देख लीजिए, जो कथन है वो सत्य है और जो कारण है असत्य है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? बताइए दोस्तों, आजम, अकबर, मुअज्जम या कामबख्श? औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो देखिए 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। दोस्तों ये बादशाह वाला अकबर नहीं है, ये इसका जो पुत्र था मोहम्मद अकबर, ये वो अकबर है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अकबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस मुगल शासक के काल में बीबी का मकबरा निर्मित हुआ? किस मुगल शासक के काल में बीबी का मकबरा निर्मित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के काल में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहरा आरा या मेहरुनिशा? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरुनिशा सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के? बताइए दोस्तों, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के, औरंगजेब के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे जो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए? आपको बताना है, मतलब जहांगीरी चित्रकार कौन थे आपको बताना है। तो देखिए 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3, मतलब अबुल हसन और अकारिजा। अबुल हसन और अकारिजा जहांगीरी चित्रकार थे, याद रखिएगा। 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। सवार पद मनसबदार के पदानुक्रम को निर्धारित करता था।
मनसबदार का पद व्यक्तिगत वेतन और उसकी सेना के आकार द्वारा निर्धारित होता था। मनसबदारों की नियुक्ति न्यायालय को छोड़कर सभी सरकारी विभागों में होती थी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 सही रहेगा। 2 और 3। मनसबदार जो का पद है व्यक्तिगत वेतन और उसकी सेना के आकार पर निर्धारित होता था और न्यायालय को छोड़कर सभी सरकारी विभागों में मनसबदारों की नियुक्ति होती थी। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए, मुगल काल में पद और कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा इनाम जागीर। याद रखिएगा, पद और कार्य से रहित जागीर को कहा जाता था इनाम जागीर। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किनके द्वारा किया गया है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुस्मद। याद रखिएगा, अब्दुस्मद। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस्मद के द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है, सही सुमेलित है। बाबर, तुजुक बाबरी, हुमायूं नामा, शेर शाह, तारीख शेरशाही अकबर, तबकात अकबरी। बताइए दोस्तों। तो 87 का राइट आंसर होगा ए, बाबर का जो है तुजुक बाबरी, ये उसके द्वारा लिखा गया आत्मकथा है तुजुक बाबरी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल कालीन स्थापत्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया। जहांगीर ने बागों और फुलवारों के निर्माण में रुचि दिखाई थी। जहांगीर ने बाग और फुलवारी के निर्माण में रुचि दिखाई थी। तो बताइए दोस्तों 88 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, तीनों ऑप्शन इसका राइट होगा। देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। मतलब औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य बजाने में सक्षम था, दक्ष था। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीणा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वीणा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर कालीन तानसेन का मकबरा स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर में। जो तानसेन है, जिसका मुख्य नाम या प्रमुख नाम जो था रामतनु पांडे, उनका मकबरा स्थित है ग्वालियर में। याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।